हाय एवरीवन, TND लर्निंग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू यूनिट 2 of SAP SD training, which is on enterprise structure. In that, we are covering today class 1, which is on enterprise structure basics. So, what you will learn at end of this video that what is enterprise structure, what is functional unit, what is organizational unit, and what are the major organizational elements in enterprise structure into SAP. So let us learn what is enterprise structure. So इसके नाम से ही हमें पता लग रहा है कि ये एक स्ट्रक्चर है, मीन्स कि एक बेस है जो बता रहा है कि किसी इंटरप्राइज का एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे नॉर्मली आप किसी कंपनी में देखते हैं तो कंपनी का एक ऑफिस होता है, एक हेड ऑफिस होता है, उसके प्लांट्स होते हैं, उसके प्रोडक्ट्स होते हैं, उसके ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाले होते हैं, और उस कंपनी के डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज होते हैं अलग अलग सिटीज में जो कि सेल्स के रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब उसी कंपनी के प्रोडक्शन हाउस होते हैं जहां पे उसका प्रोडक्शन होता है, ठीक है। फिर उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, जैसे कि प्लांट में मैन्युफैक्चर हुआ प्रोडक्ट कस्टमर तक आने के लिए उसके लिए एक अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। जैसे आजकल प्रोडक्ट्स जब कंपनी में रेडी हो जाते हैं तो कस्टमर तक पहुंचाने के लिए ई कॉम, जैसे आप अमेजन फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हैं तो कंपनी का एक वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो जाता है। फिर आप जो शॉप से लेते हैं उसके थ्रू जो सेल होता है वह एक दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो गया। फिर आप मॉल से जाकर के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो वो तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो गया। तो एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एक एलिमेंट हो गया इस इंटरप्राइज स्ट्रक्चर का। तो इस इंटरप्राइज स्ट्रक्चर के क्या क्या एलिमेंट्स हैं और इंटरप्राइज स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, इसको आइए समझते हैं। सो फंक्शनल यूनिट इज ए यूनिट विच फंक्शंस फॉर ऑर्गेनाइजेशंस। अभी जनरल टर्म में हम लोग जो हमारा जो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है, प्लांट है या कंपनी कोड है, इसको फंक्शनल यूनिट कहते हैं। इसी ऑर्गेनाइजेशन में एक कोई यूनिट किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक कोई यूनिट है जो कि बिजनेस के लिए फंक्शन करता है, उस कंपनी के लिए, उसे फंक्शनल यूनिट कहते हैं, ठीक है। अब क्या क्या फंक्शनल यूनिट हो सकते हैं, जैसे प्लांट, ठीक है। ये जो प्लांट है जहां पर प्रोडक्शन होता है, फॉर एग्जांपल, वो क्या है, एक यूनिट है। प्लांट इज ए यूनिट, एक इकाई है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल टाटा स्टील एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो प्लांट है वो किसके लिए काम करता है, किसके लिए प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं टाटा स्टील के लिए, है ना। तो टाटा स्टील जो है यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक फंक्शनल यूनिट ये प्लांट है, ठीक है। अब उसी टाटा स्टील में जो सेल्स करने की जिम्मेदारी, जो सेल्स की टीम है, जो उनका हेड ऑफिस है, वो हेड ऑफिस क्या है, उनका सेल्स ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है एसएपी में, ठीक है। उसके बाद उसी टाटा स्टील का जो फिनेंस से रिलेटेड जितनी सारी एक्टिविटीज होती हैं, उन सब के लिए जो हेड ऑफिस होता है, जो कंट्रोलिंग यहां से होती है, जहां पर सारी रिपोर्टिंग होती है फिनेंस से रिलेटेड, उसे कंपनी कोड कहते हैं। तो मेजरली दिस प्लांट सेल्स ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपनी कोड मैंने यहां एग्जांपल दिया है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूनिट्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए फंक्शन करते हैं, इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शनल यूनिट्स हैं, ठीक है। इफ वी अंडरस्टूड कि व्हाट इज फंक्शनल यूनिट, देन व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। तो जो ये फंक्शनल यूनिट है, इसी को ही किसी इंटरप्राइज में, इसी फंक्शनल यूनिट को हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट भी बोल सकते हैं। ओके, सो functional unit and organizational unit we can understand कि it is same. So now
फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स। क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं? सो इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, जैसा कि हमने समझा कि इंटरप्राइज स्ट्रक्चर इज मेड अप विथ कॉम्बिनेशन ऑफ द फंक्शनल यूनिट और ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। तो अब इस ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स के क्या क्या एग्जाम्पल हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वन इज द क्लाइंट। तो क्लाइंट इज द हाईएस्ट लेवल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशनल एलिमेंट्स। तो ऑर्गेनाइजेशन के जो एलिमेंट्स हैं, जो अभी एग्जाम्पल में आगे बताऊंगा मैं, जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा, ये सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी कोड, प्लांट, इन सब का एक हाईएस्ट लेवल जो यूनिट होता है, एक यूनिट जो होता है, दैट इज क्लाइंट। दैट इज क्लाइंट। तो इट रिप्रेजेंट्स द enterprise or headquarter group. Okay, it represents enterprise or headquarter groups. It depends upon client to client. We will look into these things in details later on. Now, second, after client, one more is organizational unit, that is company code. So company code is again an unit यूज्ड, जैसा कि मैंने बताया यहां पर कि कंपनी कोड क्या है, ये फाइनेंशियल एक्टिविटी के लिए हाईएस्ट लेवल ऑफ यूनिट है। तो हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑल यूनिट इन फिनेंस टर्म इज कंपनी कोड। तो सी, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, these things are related to finance. So that's why the company code is the highest organizational unit in finance. So it is central organizational element of financial accounting. Okay, तो अभी हमने क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट पढ़ा, कंपनी कोड ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट समझा। नेक्स्ट इज सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। एक और सेल्स ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है जो कि सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशनल एलिमेंट है, किसका? सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। तो जो कि कंट्रोल करता है टर्म ऑफ सेल्स टू द कस्टमर, कस्टमर को कैसे सेल करना है, इसकी सारी स्ट्रेटजी और सेल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक एलिमेंट की होती है, विच इज सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो यहां पर एक और ऑर्गेनाइजेशनल एलिमेंट जैसे होता, फॉर एग्जांपल डिवीजन। तो डिवीजन क्या है? नॉर्मली प्रोडक्ट लाइन को डिनोट करता है। प्रोडक्ट लाइन मतलब क्या होता है? किसी कंपनी में एक प्रोडक्ट है जिसको फॉर एग्जांपल वॉशिंग के लिए यूज होता है उस प्रोडक्ट का। उसके बाद फिर एक दूसरा प्रोडक्ट है, लेकिन उसको भी वॉशिंग के लिए ही यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है डिटर्जेंट बनाती है, ठीक है, और फिर ये वॉशिंग पाउडर भी बनाती है। तो दोनों प्रोडक्ट्स का यूज फॉर एग्जांपल वॉशिंग के लिए ही यूज होता है, करेक्ट? तो इन दोनों प्रोडक्ट्स को फॉर एग्जांपल वी कैन टेक इन वन प्रोडक्ट लाइन और इट वी कैन टेक इन वन डिवीजन। ओके, सो डिवीजन इज ऑल्सो एन ऑर्गेनाइजेशनल एलिमेंट। अब ये खरीदने और बेचने की जहां बात आती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? एसडी मॉड्यूल, करेक्ट? तो डिवीजन जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशनल एलिमेंट है जिसको क्रिएट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एसडी मॉड्यूल की होती है। ऐसे ही सारे ऑर्गेनाइजेशनल एलिमेंट जो हम पढ़ेंगे वो कौन से मॉड्यूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको समझते हैं। जैसे कि अभी यहां पे समझ लेते हैं, ये जो क्लाइंट है ये तो एक मेन ऑर्गेनाइजेशनल एलिमेंट है, जैसा कि हमने पढ़ा ये कि हाईएस्ट लेवल ऑफ यूनिट है ये। तो एसएपी के एफआई कंसल्टेंट करते हैं। फिर उसके बाद कंपनी कोड है, ये फिनेंस से रिलेटेड डायरेक्टली है, तो इसे भी एफआई कंसल्टेंट ही क्रिएट करते हैं। लेकिन ये जो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन ये सेल्स से रिलेटेड है, तो इसमें आप क्रिएट करेंगे एज एसटी कंसल्टेंट, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। ऐसे ही ये डिवीजन भी है, बट यही है कि सेल्स ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है इन एसटी, बट डिवीजन इज वन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। और क्या क्या ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट एसटी में होते हैं वो हम लोग आगे पढ़ते हैं। नाउ वन मोर ऑर्गेनाइजेशनल एलिमेंट विच इज प्लांट।
तो यहाँ पर प्लांट इज हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट और सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन यूनिट वी कैन से। तो हम लोग जहां जहां सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन यूनिट ये बोल रहे हैं ना, इसका मतलब हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट भी है। तो हम लोग जब सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट बोलते हैं या हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट बोलते हैं तो दोनों का मतलब एक ही है। तो प्लांट इज द सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट in the context of production, planning or inventory management. Okay, so a plant can manufacture product and plant can distribute the product। क्योंकि देखो एक प्लांट में, फॉर एग्जांपल ये एक प्लांट है, ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का ये एक प्लांट है, तो इस प्लांट में प्रोडक्शन भी होता है। अब इसी प्लांट से ही इसके मेजर जो बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ठीक है, कंपनी के, वहां सप्लाई भी होता है। तो ये क्या करता है, यहां से डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, यहां से मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, यहीं पर प्रोडक्शन की प्लानिंग भी होती है। तो यहां पर जो बात मैं बोल रहा हूं उसका मतलब ये है कि एक मॉड्यूल और आता है एमएम, मटेरियल मैनेजमेंट, जिसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट की सारी चीजें होती हैं और परचेज से रिलेटेड एक्टिविटी भी इसी मॉड्यूल में होती है। जैसे हमारा एसटी मॉड्यूल है ना, वो सेल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वैसे एमएम जो है वो परचेसिंग के लिए यूज होता है। तो उस एमएम के लिए, एमएम मॉड्यूल के लिए, जैसा मैंने यहाँ पर हमने पढ़ा था, ये एसडी मॉड्यूल के लिए सेल्स ऑर्गेनाइजेशन होता है, एफआई मॉड्यूल के लिए हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट कंपनी कोड होता है। उसी तरीके से ये प्लांट जो है एमएम मॉड्यूल के लिए एमएम प्लांट के लिए हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट और वी कैन से सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट होता है। ऐसे ही क्योंकि प्लांट पे ही प्रोडक्शन एंड प्लानिंग भी होती है, तो एक और मॉड्यूल एसीपी का होता है विच इज पीपी, तो प्रोडक्शन एंड प्लानिंग। इस पीपी का भी सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन यूनिट ये प्लांट होता है। तो अभी तक हमने देखा जो कंपनी कोड है वो खाली एफआई का ऑर्गेनाइजेशन यूनिट है और ये एसटी का हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशन यूनिट है, लेकिन प्लांट जो है ये हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट एमएम का भी है और ये पीपी का हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है। तो इसको क्रिएट फिर कौन करता है, तो इसे क्रिएट करते हैं एमएम कंसल्टेंट। So now we learn what is enterprise structure, what is functional unit, what is organizational unit, and what are the major organizational element in enterprise structure. So in next video we will look into each organizational element in SAP SD in details, like sales organization, distribution channel, division, sales office, sales group, shipping point. These are main organizational element in SAP SD enterprise structure. So in next video we'll see that. Thank you for watching this video and please like this video if it is helpful for you, and please share this video to all the persons who needs this, and don't forget to subscribe my channel. I will see you in next video. Thank you very much.